तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। वैसे मैं बता दूँ, ये जो पेपर है, इसका जो पेपर कोड है वो ए मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आप लोग इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आप लोग क्या सॉल्व करने वाले हो। तो मैं बता दूं, इस पेपर में जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं 1 बाय 1, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो रीजनिंग का लेवल होता है वीडियो में वो किस लेवल का होता है। वैसे मैं बता दूं, अदर एग्ज़ाम के कंपेयर में जो वीडियो में रीजनिंग के जो लेवल होते हैं ना, वो थोड़ा हटके होते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पता खुद चली जाएगा कि किस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो में। वैसे मैं बता दूं, जो वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और इसका री एग्ज़ाम होना है। तो जो 2018 में पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसका री एग्ज़ाम होना है जो भी मई जून में हो। तो इसके पहले आप लोग जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का एक प्रैक्टिस हो सके। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो वीडियो में जो 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आप लोगों का हिंदी से 50 क्वेश्चन, सेकंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन एंड थर्ड जीके सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे मैं 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रीजनिंग का आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं और उसको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का 51। यहाँ पर इसके पहले 50 क्वेश्चन आप लोगों का 1 to 50 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब यहाँ पर 51 से स्टार्ट होता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग सेक्शन का ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 51 नंबर वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। ओके, 4 ऑप्शन दिया गया है, गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। तो इसमें से कौन सा विषम है? तो वैसे देखने से पता चल रहा है ये जो गैंडा है ना, ये विषम दिख रहा है। ओके, बाकी ये जो शेर, भेड़िया और बाघ है ये तीनों मांसाहारी में आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर गैंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है, इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिनके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच है। मतलब ए और बी के बीच जो संबंध है वही सी और डी के बीच भी संबंध है। ठीक है, तो इसके आधार पे यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आप लोग सही से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर पेंटागन दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर सीधा दिख रहा है। सेकंड वाले में क्या दिख रहा है? यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ना, इसको उल्टा कर दोगे इस फिगर में, तो उल्टा हो गया। तो उल्टे वाले जो फिगर हैं यहाँ पर ऑप्शन में चेक करो पहले, उल्टे वाले कितने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये बी वाला दिख रहा है और डी वाला, जिसमें त्रिभुज उल्टा बना हुआ है। तो बी और डी में एक ऑप्शन आप लोगों का होगा ये, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसी में से एक ऑप्शन होगा। तो वैसे मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर जो ये वाला स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ पर उल्टे वाले पेंटागन के बीच में आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये वाला साइन है ये आप लोगों का उल्टा जो त्रिभुज है इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में। तो ये वाला कहाँ पे है? तो यहाँ पर दोनों में है। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पर मैं बता दूँ एक चीज़, यहाँ पर जो गोला है ना, इसके बीच में जो गोला है वो यहाँ पर उठ के यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों का ये दिख रहा है, ठीक है, हाँ ये दिख रहा है जो तीर सीधा है ना, वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन बी जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये वाला यहाँ पर आ गया है। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर सीधा है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है जिम कार्बेट, सेकंड दिया है रणथंभौर, सी बांधवगढ़ एंड डी है तुंगभद्रा। तो मैं बता दूँ, जो जिम कार्बेट है ये नेशनल पार्क है, रणथंभौर जो है ये भी नेशनल पार्क है, और बांधवगढ़ जो है ये भी नेशनल पार्क है। बाकी ये जो तुंगभद्रा है ये नदी है, रिवर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो ये विषम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नदी है, बाकी तीनों जो हैं वो नेशनल पार्क है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है। तो यहाँ पर HDFC, ICI, IDBI, सेबी, PNB, BOB, ठीक है, ये सारे बैंक के नाम दिख रहे हैं ना। तो इसमें से विषम को पहचानना है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर जो सेबी है, सेबी, ठीक है,
ये आप लोगों का बैंक नहीं है, बाकी सारे बैंक के नाम है, ठीक है। तो मैं बता दूं जो सेबी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, तो ये एक बोर्ड है जो कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली होता है उसमें कार्य करता है, ठीक है। बाकी ये सारे जो हैं HDFC, ICICI, IDBI, PNB, BOI, यूको, HBC, ये HBC क्या है, तो HBC मैं बता दूं ये हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बैंक है। तो बाकी सारे बैंक है, और ये जो सेबी है ये नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, मार्केट नियंत्रण बोर्ड है ये। तो यहाँ पर सेबी जो है आप लोगों का डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिससे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, काकरापारा, करपक्कम, नरोरा, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसमें से कोयना जो है ये बांध है, उकाई जो है ये भी बांध है, भाखड़ा नांगल ये भी बांध है। बाकी जो रावत भाटा ये भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि एक सिटी का नाम है, जिसमें 8 न्यूक्लियर प्लांट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रावत भाटा एक न्यूक्लियर प्लांट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ओके, उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए 56 नंबर यहाँ पर दिया है, 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, 1 मिनट, इसको छोटा मैं कर लूँ, ठीक है। तो 25 पर्यटकों का एक समूह है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो सर्कल है यहाँ पर 10 जो है वो गुजराती बोलते हैं, तो ये हो जाएगा गुजराती। ओके, उसके बाद से 12 मराठी बोलते हैं, तो 12 जो होंगे वो मराठी हो जाएंगे, यम। उसके बाद से 5 गुजराती के साथ ही मराठी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा G+M, और यहाँ पर बीच में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोलते हैं। तो फर्स्ट दिया है 10 गुजराती बोल सकते हैं ना, तो 10 - 5 करोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, तो 5 केवल गुजराती बोलेंगे। उसके बाद से यहाँ पर 12 मराठी बोल सकते हैं, तो 12 - 5 करोगे आप लोग तो 7 यहाँ पर आएगा, तो 7 केवल मराठी बोलेंगे। अब यहाँ पर बोला है मतलब कौन मराठी और गुजराती दोनों नहीं बोल सकते हैं, तो इन सबको ऐड कर लो पहले, 5 - 5 = 10, 7 17 हो जाएगा, 17। उसके बाद से टोटल कितने हैं 25। अब 25 - 17 कर लोगे, 25 - 17 जब करोगे तो आ जाएगा 15 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 15 से 7 जाएगा आप लोगों का आ जाएगा 8। उसके बाद से 8 आ गया, उसके बाद से यहाँ पर हाँ 8 ही होगा, तो बचा 8। तो 8 ऐसे समूह हो जाएंगे पर्यटकों के जो कि ना तो गुजराती बोल सकेंगे और ना ही मराठी। तो 8 यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 56, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप पर उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर 57 नंबर है, यहाँ पर दिया है 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। ओके, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो ये क्रिकेट ये CR हो जाएगा क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद से दिया है 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 20 छात्र यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा FUT, ओके, फुटबॉल पसंद करते हैं। और 15 चेस पसंद करते हैं, तो एक सर्कल और हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर 15 ये हो जाएगा चेस, CHESS, ओके, चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, मतलब 8 छात्र ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये ठीक है। तो
तो यहाँ पर दिया है 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, मतलब क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं 8 छात्र। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर मैं बना लूँगा, ओके, बीच में। उसके बाद से 8 छात्र ये उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। फुटबॉल मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 और ये 8 में से 3 पसंद करेंगे तो यहाँ पर 5 आप लोगों का आ जाएगा ना। तो इसको मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर 5 आएगा, तभी 5 3 8 होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 5, ठीक। अब क्या बोला है, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट 7 छात्र केवल पसंद करते हैं, तो यहाँ पर 7 मैं बनाऊँगा। उसके बाद से 18 छात्र यहाँ पर दिया था ना, 18 छात्र, टोटल 18 होंगे, तो 7 और 5, 1 मिनट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे 7 5 और 3, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 आप लोगों का हो जाएगा 12 और 12 3 15 और 15 और बचा कितना, 18 से 15 जाएगा तो 15 16 17 18, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 3 आ गया। उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर दिया गया है 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो चेस वाला कहाँ पे है, तो यहाँ पर है। 6 छात्र केवल चेस पसंद करेंगे, तो टोटल कितने पसंद करते थे, 15 चेस पसंद करते थे ना, तो 15, तो यहाँ पर 5 3 ये हो गया 8, 5 3 8, उसके बाद से 8 और 6 हो जाएगा आप लोगों का 14 और बचा 1, तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, 1 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दिया है 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो यहाँ पर फुटबॉल का कितना दिया था, 20 छात्र फुटबॉल दिया था, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, तो 3 3 6 ये हो जाएगा, उसके बाद से 1 7 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर 20 है ना, तो 20 से 7 माइनस करेंगे, 20 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 13, कितना आ जाएगा 13, तो 13 केवल फुटबॉल पसंद करेंगे, तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करेंगे, तो 13 छात्र जो है वो केवल फुटबॉल पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है 13, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह, मतलब कि यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ 40 रोगियों को मधुमेह है, में है 40 रोगियों को, ठीक है। उसके बाद से 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, यहाँ पर रक्तचाप, ठीक, रक्तचाप कितने लोगों को है, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। अब 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 22 यहाँ पर बीच में बना ले रहा हूँ, 22, 1 मिनट, यहाँ पर बीच में 22 हो जाएगा, ओके, जो कि दोनों हैं, मतलब कि मधुमेह यम और प्लस आर दोनों हैं। जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। हाँ, ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतिरक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर 40 रोगी क्या है, मधुमेह है, 40 रोगियों को मधुमेह है, तो यहाँ पर 22 है, तो 40 से 22 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 18 ना, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 ऐसे मतलब रोगी हैं जिनको केवल मधुमेह होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर फिर दिया है 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, तो 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, तो 30 से 22 माइनस करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 8, तो 8 रोगियों को केवल रक्तचाप है, ठीक है, उच्च रक्तचाप। तो इन सभी को ऐड कर लोगे, इन सभी को क्या कर लोगे आप लोग, ऐड कर लोगे। तो इसको ऐड करते हैं, 18 और 22 कितना हो जाएगा, 40, 40 8 48 हो जाएगा। मतलब टोटल 48 छात्र ऐसे हैं, 48 रोगी ऐसे हैं जो कि जिनको मधुमेह और रक्तचाप दोनों हैं, और 48 यहाँ पर टोटल कितने होंगे तब, यहाँ पर कितने अस्पताल में प्रतिरक्षा छात्र, हाँ 17 ये है ना, तो 48 17 को ऐड कर लोगे, 48 17 कितना हो जाएगा, 8 7 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 5 हाथ में एक आया, 1 4 1 5 1 6, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 65, मतलब कि टोटल रोगियों की जो संख्या होगी वो 65 होगा, ठीक है। टोटल रोगियों की संख्या क्या हो जाएगी 65। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। ठीक है, 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ, तो ये 12 छात्र जो है ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। ओके, 11 गिटार बजा सकते हैं, तो 11 वाला भी मैं बना ले रहा हूँ। यहाँ पर 11 क्या बजाते हैं, गिटार। ओके, गिटार हो गया। उसके बाद से और 10 वायलिन बजा सकते हैं, तो वायलिन वाला भी यहाँ पर सेक्शन बना ले रहा हूँ। वायलिन नंबरिंग मैं बाद में करूँगा, क्योंकि बाद में करने में आसानी होती है ना, तो केवल वाला केवल निकाल सकते हैं उससे। ओके, तो यहाँ पर 10 छात्र क्या बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं। ठीक है, तो 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी के साथ ही गिटार बजा सकते हैं, मतलब बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं 6 छात्र। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक, तो बांसुरी और गिटार दोनों बजा सकते हैं। उसके बाद से और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर 6 में से 3 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों का 3 हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। उसके बाद से दिया है 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, मतलब 3 छात्र केवल गिटार, मतलब कि यहाँ पर 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं। और शुरू में कितना दिया था, 11 केवल गिटार बजा सकते थे, तो 3 ये आप लोगों का 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 10 1 11, मतलब कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद से दिया है 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, मतलब 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो पहले कितना दिया था, 10 छात्र वायलिन बजा सकते हैं ना, तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 2 5 और 4 9, और 10 छात्र था तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद से दिया है कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो बांसुरी का शुरू में कितना दिया था, 12 छात्र। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, इसको हम लोग पहले ऐड कर लेंगे, इस वाले पोर्शन को, 3 3 6 1 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, और 12, तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 7 3 10 और 2, मतलब कि यहाँ पर 5 छात्र केवल बांसुरी बजा सकेंगे। ठीक है, तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो 5 छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का ये क्वेश्चन रहा, यहाँ दिया है नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है, तो आयत मतलब कि रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होता है, तो आयतों की संख्या हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल तो ये हो जाएगा, सेकंड रेक्टेंगल ये हो जाएगा, और थर्ड रेक्टेंगल जो होगा वो आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला, तो 3 रेक्टेंगल इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, यहाँ पर भी जो फिगर है उसमें त्रिकोणों की कुल संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रेक्टेंगल है ये बड़ा वाला 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद से 1 हो गया, उसके बाद से ये 1 ये 2, 1 ये 3, ठीक, और 1 ये 4 और 1 ये 5, उसके बाद से 1 ये 6 और 1 ये 7, मतलब कि 7 हो गए। उसके बाद से 7 हो गया, फिर से आप लोगों का ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक, तो 10 हो गया, उसके बाद से एक ये 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 15 और फिर 16। ठीक है, तो 16 पॉसिबल हैं त्रिकोणों की कुल संख्या, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या था उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मानक पासा दिया गया है, जिसमें दिया गया है विरुद्ध जो होते हैं मानक पासा में, उसके पृष्ठों के अंकों का योग जो होता है वो 7 होता है। नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट नंबर को देखेंगे, अगर जोड़ के 7 बन रहा है सबके,
तो वही मानक पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट का जो अपोजिट होगा 3 होगा, तो 3 1 4, तो ये तो 7 बन ही नहीं रहा है, तो 3 1 4 हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, मतलब कि यही पॉसिबल है, मतलब कि टोटल अपोजिट जो नंबर है उसको जोड़ने पे 7 बन रहा है, तो मतलब कि यही मानक पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है, सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, मतलब कि 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये चली, ठीक है। उसके बाद से दिया है, और फिर 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध, मतलब घड़ी की सुई जो होती है इस डायरेक्शन में घूमती है ना, इसके विरुद्ध मतलब कि इस डायरेक्शन में ये मुड़ गई, ठीक। तो इधर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या होगी, तो लघुत्तम दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 15 225 हो जाएगा, 15 15 225 हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का 8 का जब स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। तो 225 और 64 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा निकल के रूट में 289, कितना आ जाएगा, रूट में 289 आ जाएगा। अब ये 289 रूट में जो है ये किसका रूट है, तो ये 17 का रूट है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो न्यूनतम दूरी होगी वो 17 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 63 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, मतलब कि यहाँ पर कार्यालय से निकला और 5 किलोमीटर ये चला, ठीक। उसके बाद से फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पर बाईं मुड़ गया और 12 किलोमीटर ये चला। उसके बाद से फिर दिया है मदन, जो कि उसी कार्यालय से, मतलब ये कार्यालय है, उसी कार्यालय से काम करता है और अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की दिशा में, मतलब पश्चिम की दिशा में इधर मुड़ा और 5 किलोमीटर ये भी चला, ठीक है, ये भी चला। उसके बाद से फिर बाईं ओर, मतलब कि बाईं ओर इधर मुड़ेगा तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर ये भी चला। उसके बाद से दिया है दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी, मतलब कि ये दूरी तय करनी है ना, ये दूरी हमको फाइंड करना है। तो पहले इसका निकाल लेंगे, उसी का दुगना कर लेंगे, हो जाएगा। चाहे इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए, दोनों किसी का एक निकल जाए उसका दुगना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 और 5 का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 144 और प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 169, मतलब कि ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 का ये रूट हो जाएगा, तो 13 का रूट होगा तो 13 × 2 इसका डबल करेंगे, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर निकल के आया वो हो जाएगा 26 किलोमीटर इन दोनों के बीच की घर की दूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट से हम लोग देखेंगे तो पहले ऑप्शन को अगर हम लोग मैच करेंगे, यहाँ पर एक दर्पण रखते हैं तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा फिगर, ठीक। तो दर्पण प्रतिबिंब में तो सेम आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग जल प्रतिबिंब इसका देखेंगे तो ये त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है, ये तो बनेगा नहीं। सेकंड वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर दर्पण रखते हैं तो यहाँ पर ये तो बन जा रहा है, ये तो बन जा रहा है। अगर यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो सीधा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होगा तो ये यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर थर्ड अगर हम लोग देखेंगे, थर्ड को चेक करें तो थर्ड अगर यहाँ पर दर्पण रखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, तो आप लोगों का ये तो बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। लेकिन जब जल प्रतिबिंब रखेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो नोक ऊपर है ना इसका स्टार का, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये भी इम्पॉसिबल है। तो बचा कौन, बचा डी वाला, तो इसको यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बाकी मैं चेक करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ
यहाँ पर अगर दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे तो ये तो सेम बनेगा, ठीक है, सेम बनेगा। उसके बाद से अगर जल प्रतिबिंब भी देखेंगे तो ये भी सेम ही आपका बनेगा, ये भी सेम ही आपका बनेगा, चाहे ऊपर नोक जाए चाहे नीचे नोक जाए। ऊपर वाले में भी ऊपर नीचे दोनों है तो नीचे वाले में भी ऊपर नीचे दोनों होगा, तो यहाँ पर ये भी सेम बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों ही सेम बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक कागज़ पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे की कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज़ के अंक बाहर की ओर से दिखाई दें, इस रूप से मोड़कर पासा बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से पासे को सटीक रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसको मोड़ के बनाया जाए अगर तो कौन सा पासा बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 4 और 2 के 2 जो है वो अपोजिट हैं और 1 5 ये अपोजिट होगा और यहाँ पर 3 6 ये अपोजिट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोग अगर देख पा रहे होगे 2 6 1 है ना, तो 2 6 1, तो अगर आप लोग बनाओगे 2 6 1, अगर 2 को ऊपर लाते हो तो ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग सेकंड वाला देखते हैं तो 4 6 5, 4 6 और 5 है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर सी वाला अगर हम लोग देख रहे हैं 4 5 6, 4 5 6, तो 4 5 6, हाँ पहले 4 आएगा, ठीक है, 4 सामने आएगा, 4 सामने आएगा, उसके बाद से यहाँ पर 5 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से और अंतस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 से घुमाया जाता है। मतलब कि जो बाहरी है उसको घड़ी की सुई के अनुसार, मतलब कि घड़ी की सुई के अनुसार इसको घुमाया जाए अगर, तो पहले यहाँ है, उसके बाद से 90 यहाँ पर आएगा, 90 90 180, फिर यहाँ पर 270 इस डायरेक्शन में, और अंदर वाले को क्या करना है, इस डायरेक्शन में घुमाना है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे घुमाना है। तो क्या दिया है, तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग 270 डिग्री घुमा देते हैं अपोजिट, तो कौन सा समान होगा, यहाँ पर देखने से ही आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, क्या लग रहा होगा। तो यहाँ पर इसको अगर ये वाला जो नोक है फर्स्ट वाले को, यहाँ पर ये वाला नोक इधर आ जाएगा, इस तरीके से होगा। फिर अगर थर्ड बार हम लोग मूव करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक, तो कहाँ समान रहेगा, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये अगर घुमाएंगे तो बाहरी वाला तो समान रहेगा, उसके बाद से ये एक बार यहाँ पर आएगा और एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, इधर से नहीं, इधर से मूव करेंगे, हाँ, तो यही आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है, यही आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 67 का, अच्छा यहाँ पर 1 मिनट मैं देख ले रहा हूँ। अगर बाहर वाले को घुमाया जाए तो बाहर वाले को 270 डिग्री अगर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया जा रहा है तो ये सेम है। उसके बाद से अगर इसको हम लोग घुमा रहे हैं तो ये जो नोक है एक बार यहाँ पे आएगा, ठीक है, 90 डिग्री पे। उसके बाद से फिर यही नोक आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री पे, फिर इधर आ जाएगा 270 डिग्री पे, ठीक है। तो ये तो नोक इधर आ जाएगा, तब कहाँ समान रहेगा, तब तो समान ही नहीं रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर सी वाले को देखेंगे तो सी वाला भी, यहाँ पर सी वाला बाहर का गोला तो समान होगा और ये तो नोक चारों तरफ है, तो यही आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको 270 डिग्री अगर अपोजिट डिग्री में दोनों फिगर को घुमाएंगे तो यही सेम आप लोगों का फिगर शो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री जो है इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई। तो उपरोक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, लाभप्रदता बढ़ने के लिए कंपनियाँ मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी, बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड है, कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देगी, ये तो बन ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है, आइडिया ही नहीं दे रहा है। उसके बाद से थर्ड है, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियां का राजस्व बढ़ेगा, ठीक है। तो कीमतें अगर अपरिवर्तित रहें तब भी राजस्व जो है कंपनियों की वो लगातार बढ़ता ही रहता है, ठीक है।
चाहे वो परिवर्तित हो या ना परिवर्तित हो या ना परिवर्तित हो, ठीक है, तब भी जो कंपनियों का राजस्व है वो बढ़ता रहता है। तो ये कुछ हद तक सही है, तो इसको मैं सही मान लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर डी वाले को पढ़ लेता हूँ एक बार। तो प्रत्येक कंपनी की बाजार जो है वो हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, ठीक है, प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। सही बात है, खरीदते हैं। तो नए फ्लैट की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। तो यहाँ पर दिया है निष्कर्ष निकालना है। तो फर्स्ट है, उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, 1 मिनट, 69 यहाँ पर आप लोगों का दिया है, उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी, तो ये रॉन्ग है। सेकंड है, भारत में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकारी विदेश, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, रियल एस्टेट सेक्टर, हाँ, तो ये रियल एस्टेट का ही काम है, ठीक है। तो रियल एस्टेट सेक्टर व उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद से 70 देख लेते हैं। तो 70 है, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किए। तो उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो फर्स्ट है, रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग, ये कहाँ बनेगा, ठीक है। सेकंड है, रमेश डॉक्टर बन जाएगा और अपना स्वयं का बहुविशेषता अस्पताल खोलेगा, ये तो बाद का काम है ना, पहले क्या बनेगा, मतलब यहाँ पर जो पास हुआ है तो उसके बाद क्या बनेगा, ये तो बाद का प्रोसेस है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेगा, ठीक है, तो ये सही है क्योंकि इसने अच्छे नंबर से, उच्चतम अंक से, मतलब मैक्सिमम नंबर से इसने पास किया है, ठीक है। तो ये अपनी मनपसंद का कोई भी कॉलेज चूज कर सकता है, ठीक है, उसमें पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी मैं डी भी पढ़ लेता हूँ। डी है, टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियरिंग लाइन, ये कहाँ से आ जाएगा इंजीनियरिंग लाइन, जबकि ये मेडिकल से है तो इंजीनियर कहाँ आ जाएगा, तो ये डी वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 नंबर। तो यहाँ पर दिया है, मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, ठीक है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और बिल्स बाज़ार में कम खरीदना पसंद करता हूँ। मतलब कि जो जी मार्ट है, जी मार्ट, उसमें जो ख़रीदारी है ये पसंद करता है, और बिल्स जो है, बिल्स मार्केट, यहाँ पर ये ख़रीदारी करना पसंद नहीं करता है। क्यों यहाँ पर पसंद करता है? क्योंकि यहाँ पर छूट है, क्योंकि यहाँ पर छूट है, यहाँ पर छूट नहीं है, ठीक है, छूट नहीं कह सकते हो, यहाँ पर कम छूट दिया जाता होगा, यहाँ पर ज़्यादा छूट दिया जाता होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जी मार्ट में ये ज़्यादा खरीदारी करता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर दिया गया है, इस कथन से पहचान करना है कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो फर्स्ट है, जी मार्ट और बिल्स बाज़ार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। दोनों में तो नहीं दी जाती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा दिया जाता है, तभी तो जी मार्ट में ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम लोग बी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं तो यहाँ दिया है, बिल्स बाज़ार में कोई ऑफ़र और छूट नहीं है। ऐसा तो नहीं है बिल्स में मतलब कोई ऑफ़र छूट नहीं, कुछ होगा लेकिन जी मार्ट की अपेक्षा कम होगा। तो यहाँ पर सी वाला पढ़ते हैं, तो बी वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सी वाला पढ़ते हैं, जी मार्ट में बिल्स बाज़ार की तुलना में अधिक ऑफ़र और छूट है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी डी में पढ़ लेता हूँ, बिल्स बाज़ार में जी मार्ट की तुलना में अधिक ऑफ़र छूट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं इस आइसक्रीम, देख रहे हो क्वेश्चन की जो लेंथ है ना वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर लेंथी क्वेश्चन है, जो रीजनिंग की क्वेश्चन भी है ना उसको पढ़ने में आप लोगों की टाइमिंग ज़्यादा खपत हो जाएगी, तो इसलिए इसमें टाइमिंग बहुत कंज्यूम होती है। टाइम जो होता है ना इस 50 क्वेश्चन करने में, कई लोग होते हैं तो 1-1 घंटे ले लेते हैं 50 क्वेश्चन करने में, 1 घंटे से भी ज़्यादा क्वेश्चन को करने में ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वीडियो का जो पेपर है इस रीजनिंग की वजह से थोड़ा टफ हो जाता है, और कट ऑफ जो होती है ना वो थोड़ी लो ही जाती है इसकी, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर दिया है मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मधुमेह है और आइसक्रीम खाने से डॉक्टर ने इसको मना किया है और इसलिए ये कम आइसक्रीम खा रहा है। क्यों? तो यहाँ पर दिया है इस कथन में पहचान करना है कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सी अनुमान अंतर्निहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। तो आइसक्रीम में तो चीनी जाहिर सी बात होती है, चीनी होती है, कम होती होगी लेकिन होती है। ठीक है, तो इसको खाने से तो मधुमेह में कमी तो आएगी नहीं, क्योंकि इसमें चीनी है, शुगर है, तो कैसे मधुमेह में कमी आएगी। यहाँ पर दिया है मधुमेह में कमी आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला देख लेते हैं। तो बी है, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है। जब चीनी है उसमें ऑलरेडी शुगर है, तो कैसे चीनी का स्तर कम होगा। तो यहाँ पर भी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी है, आइसक्रीम में चीनी होती है, सही है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। अगर आइसक्रीम हम लोग इसने यहाँ पर माना है आइसक्रीम में चीनी होती है, अगर हम लोग कम आइसक्रीम का उपभोग करते हैं तो शरीर में जो चीनी की मात्रा है वो कम हो जाएगी। जब कम आइसक्रीम खाएंगे तभी तो कम होगी ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर अधिक जो है ग्राहक को लाने के लिए ये प्रचार कर रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। बी वाला है, गतिविधियाँ और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, सही है, और अधिक ग्राहकों के तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा, सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही इस जो धारणा है इसका अनुमान, ठीक है, अच्छे तरीके से लगा पा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये कथन का जो अच्छे तरीके से अनुमान इसमें अंतर्निहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से 74 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले से। मतलब कि दूसरा रीड है, ये पहले से संबंधित है बुक से। बुक को पढ़ा जाता है और स्पीच को सुना जाता है। ठीक है, तो सुना जाता है मतलब कि लिसन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से यहाँ पर 75 यहाँ पर दिया है वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेटर डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का। तो यहाँ पर वाटर पहले हम लोग लिख लेते हैं, WATER। इसको कोड किया गया है इसमें XCWI और W में। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ पर +1 ऐड किया गया है, WX। अब यहाँ पर +2 ऐड किया गया है, WABC। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर T के बाद W है तो यहाँ पर +3 ऐड किया गया है। E के बाद I है तो यहाँ पर +4 ऐड किया गया है। R के बाद W है तो यहाँ पर +5 ऐड किया गया है। इसी तरीके से टाइगर को किस तरीके से कोड करेंगे, तो T का फर्स्ट मतलब यहाँ पर 1 ऐड करेंगे T में तो कितना आएगा, PQRSTU, U आएगा ना। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ये और ये दोनों में से एक होगा, तो पहले तो U आएगा। ठीक है, उसके बाद से I है, I में यहाँ पर +2 ऐड किया है तो यहाँ पर भी +2 ऐड करेंगे, EFGHIJK, तो U के बाद K आ जाएगा। ठीक है, U के बाद दोनों में K है। उसके बाद से G है, G में +3 ऐड करेंगे तो GHIJ, तो J आ जाएगा, तो UKJ। तो यहाँ पर I है, यहाँ पर J है, तो यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 51 से लेकर 75 तक मतलब टोटल 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करवाए। ठीक है, और जो बचे आधे जो 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे सिस्टम में अभी स्टोर कम है तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊँगा अगला जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रीजनिंग के जो ये क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।